ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। नमस्कार दोस्तों, क्या अनशन के 19वें दिन अब पूरा जंतर मंतर सामूहिक उपवास पर बैठ गया है? क्या सोनम वांगचुक के समर्थन में बढ़ता जन समर्थन सरकार पर दबाव बना पाएगा? और आखिर ध्रुव राठी ने किस यूट्यूबर की तारीफ करते हुए बॉलीवुड के बड़े सितारों पर सवाल उठाए हैं? दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 19वें दिन में पहुंच चुका है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उनका वजन करीब 8 से 9 किलो तक घट चुका है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी वजह से डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है और नियमित मेडिकल की जांच कर रही है। इसी बीच जंतर मंतर से एक बड़ी खबर सामने आई है। सोनम वांगचुक के समर्थन में आज सामूहिक अनशन का ऐलान किया गया है। आंदोलन से जुड़े लोगों और समर्थक एक दिन का उपवास रख रहे हैं। साथ ही देश भर के लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपने शहरों में एक दिन का उपवास रखकर इस आंदोलन के प्रति समर्थन जताएं। अब सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से चर्चा में है। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं, जबकि कई बड़े सितारे अब भी चुप हैं। भुवन बाम और आशीष चंचलानी ने भी सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के समर्थन में पोस्ट शेयर किए हैं। भुवन बाम ने लिखा है कि बातचीत से हर समस्या का समाधान निकल सकता है और उम्मीद है कि कोई इस आवाज को सुनेगा। वहीं आशीष चंचलानी ने कहा कि सोनम वांगचुक की बात सुनी जानी चाहिए और इसका कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने इसे राजनीति से ऊपर का विषय बताया। दोस्तों, इस बीच विपक्षी नेताओं का जंतर मंतर पहुंचना भी जारी है। कई सांसद और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से मिल चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी समर्थन देने की खबर सामने आई है। इससे साफ है कि आंदोलन को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर समर्थन मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या सरकार बातचीत करेगी? मशहूर अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि संवाद लोकतंत्र की आत्मा है और हर बड़े विवाद का समाधान बातचीत से निकलता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह संवेदनशीलता दिखाएं और बातचीत शुरू करें। नमस्कार, मैं अतुल कुलकर्णी। कल 16 जुलाई 16 तारीख को मैं एक दिन का अनशन कर रहा हूं अपने ही घर से। इस अनशन के दो कारण हैं। एक तो ये कि सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं। और दूसरी बात, हमारी सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करें। सोनम जी और उनके साथी, उनको ये लगता है कि बहुत ही कुछ दर्दनाक कारण हैं जिनकी वजह से उनकी कुछ मांगे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार को ये लगता है कि वो कारण सही नहीं है और उनकी मांगे बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है, क्योंकि कई बार हमने हमारी सरकार को भावुक होते हुए देखा है, जनता का जो दर्द है उससे जुड़ते हुए देखा है। बस इस बार इस मामले में शायद कुछ गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से यह संवेदनशीलता प्रकट नहीं हो रही, एक संवाद नहीं हो रहा। और मेरा सरकार से यह आग्रह है कि यह संवाद वो तुरंत शुरू कर दें। अगर आपको ये कारण सही लगते हैं और अगर सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं उस दर्द से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस रील को आप शेयर करें और कल एक दिन के अनशन की आप भी कोशिश करें। एक बहुत ही भले और बहुत ही समझदार इंसान को यह कहते हुए मैंने एक बार सुना था कि दर्द का दर्द से रिश्ता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दर्द को दर्द से जोड़ते हैं, एक सिलसिला शुरू करते हैं, कल एक दिन के अनशन की कोशिश करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार से पूछा कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि डॉक्टरों की टीम नियमित जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अब सबकी नजर 20 जुलाई पर टिकी हुई है, जब संसद मार्च का प्रस्तावित कार्यक्रम है। सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दे पाएगी और उससे पहले कोई बड़ा फैसला लेगी। कुछ रिपोर्ट में यह भी चर्चा है कि
ये डॉक्टर स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चेतावनी देते हैं तो प्रशासन मेडिकल आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। इस बीच सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में साफ कहा है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति मुद्दे की नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य की है। उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने की अपील की है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन इस पूरे आंदोलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। एक तरफ लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति और दूसरी तरफ बढ़ता जन समर्थन और संसद मार्च की तैयारी। अब देखना होगा कि क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता निकलता है या फिर आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। आपकी क्या राय है? क्या सामूहिक अनशन और बढ़ता समर्थन सरकार पर दबाव बना पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।